हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की। बच्चों हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है 86। आज हमारी डेट है बच्चों 9। मेरे संग की औरतें। बच्चों ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। और विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज की कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस पाठ को कंटिन्यू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया, रोग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी को जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। बदसूरत रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे अक्सर कारामज़ोव उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उनसे मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त बदसर आराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गडमड हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश, ठीक है। अब तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि आशा है आपने इस गद्यांश को पढ़ व समझ लिया होगा। आइए इसी गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, बेहद ईजी हैं। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें गतिविधि दे रखी है इसके बाद कि आप भी विषय से अलग कोई साहित्यिक रचना पढ़िए और उस पर अपने विचार लिखिए, ठीक है बच्चों। तो ये आप कर लेंगे गतिविधि, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाफट से। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेखिका को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के जश्न में शिरकत करने की इजाज़त क्यों नहीं मिली। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, लेखिका को 15 अगस्त 1947 आज़ादी के जश्न में जाने की शिरकत करने की आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि उस समय लेखिका बहुत बीमार थी, ठीक है बच्चों। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि लेखिका को उनके पिता ने कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, भद्रस कारामज़ोव नाम का उपन्यास लेखिका को पढ़ने को मिला, ठीक है। फिर बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि उपन्यास के कौन से, यहाँ पर बच्चों आप हिस्से लिखेंगे, ठीक है। उपन्यास के कौन से हिस्से में लेखिका को अधिक प्रभावित किया और क्यों। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे कि बच्चों पर हो रहे अचानक अत्याचार के अंश का प्रभाव लेखिका पर अत्यधिक पड़ा, ठीक है बच्चों। फिर हमारा क्वेश्चन है कि लेखिका की किन रचनाओं में इस उपन्यास के अंश का प्रभाव पड़ा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, लेखिका की कई रचनाओं में उपन्यास का योगदान है, जैसे जादू का कालीन, उनका नाटक नहीं, व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, गठ गुलाब उपन्यास के कई अंश, ठीक है बच्चों। फिर हमारा क्वेश्चन है कि लेखिका को किन परी, आप बच्चों यहाँ लिखेंगे
परिस्थितियों में वह उपन्यास पढ़ने को मिला। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे कि लेखिका जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी में शिरकत नहीं हो पाई थी और रो रही थी, इन परिस्थितियों में उनके पिता तंग जाकर उन्हें उपन्यास पढ़ा रह गए थे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर पूरी होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।